हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कार्ब साइकिलिंग। अब कार्ब साइकिलिंग होती क्या है, कार्ब साइकिलिंग किसको करना चाहिए, कार्ब साइकिलिंग कब करना चाहिए और एक्चुअली में कार्ब साइकिलिंग को करते कैसे हैं। सो वो सब हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है कार्ब साइकिलिंग होता क्या है। कार्ब साइकिलिंग का मतलब होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक को डे टू डे बेसिस में कभी कभी बढ़ा देते हैं, कभी कभी कम कर देते हैं, वाइल कीपिंग आवर ओवरऑल कैलोरी इनटेक सेम। तो इसको बोलते हैं हम कार्ब साइकिलिंग। सो अब कार्ब साइकिलिंग करनी किसको चाहिए। सो इट डज नॉट मैटर कि आप मेल हो, फीमेल हो, अंडर 18 हो या फिर अबव 18 हो। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो आप कार्ब साइकिलिंग कर सकते हो। सो व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ कार्ब साइकिलिंग। आपको कार्ब साइकिलिंग करनी क्यों चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है कि जब आप नॉर्मली कैलोरी डेफिसिट में खाते हो, फैट लॉस करते हो, तो आपको थोड़ी बहुत क्रेविंग्स होती हैं दूसरा फूड खाने की। लेकिन जब आप कार्ब साइकिलिंग करते हो तो देयर आर डेज जब आप अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक को काफी हाई रखते हो, तो आपको फूड्स की उतनी ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होती। सो ये आपको क्रेविंग्स में हेल्प करता है, मतलब क्रेविंग्स नहीं होने देता। सेकंड ये है कि जब आप डेफिसिट में रहते हो तो आपको वर्कआउट करने में उतना मजा नहीं आता, उतना अच्छा पंप नहीं आता। लेकिन जब आप कार्ब साइकिलिंग में हाई कार्ब डे में रहते हो तब आपके पंप्स काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स अच्छे खासे भरे रहते हैं। सो जब आप अपने बड़े मसल ग्रुप जैसे कि लेग्स, बैक या फिर चेस्ट ट्रेन करते हो तो उस दिन आप हाई कार्बोहाइड्रेट डेज रख सकते हो। सो कार्ब साइकिलिंग का एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब भी आप लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक रखते हो तो आपके सेल्स काफी ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिव हो जाते हैं, और जब आप कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देते हो तो आपकी बॉडी खूब सारा इंसुलिन भी सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से आपको बॉडी में हाई इंसुलिन होने के बेनिफिट्स मिलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कार्ब साइकिलिंग को कब करना चाहिए। सो कार्ब साइकिलिंग यूजुअली फैट लॉस में यूज होती है। आप इसको अपने गेनिंग फेज में या फिर जब आप बल्क करते हो, कैलोरी सरप्लस में खाते हो, आप तब भी यूज कर सकते हो कार्ब साइकिलिंग। लेकिन अगर आप बल्किंग में अगर यूज करते हो कार्ब साइकिलिंग को तो उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है व्हाइल यू आर बल्किंग। सो आपको यूजुअली इसको यूज करना चाहिए इन अ फैट लॉस फेज, स्पेशली जब आप बहुत टाइम से कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो और अब आपकी बॉडी ने फैट को लूज करना बंद कर दिया। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बी इंट्रोड्यूसिंग कार्ब साइकिलिंग। सो अब आता है वीडियो का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कि कार्ब साइकिलिंग को करते कैसे हैं। सो जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हो तो जर्नी की स्टार्टिंग में वेट लॉस करना काफी इजी होता है। जैसे जैसे आप जर्नी में आगे जाते जाते हो, जैसे जैसे 8, 9, 10, 12 वीक्स होते जाते हैं, उसके बाद आपका वेट लॉस होना बंद हो जाता है, आप एक वेट लॉस प्लेटो पे पहुंच जाते हो। सो दैट इज द टाइम जब आपको कार्ब साइकिलिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब आप उस टाइम पे कार्ब साइकिलिंग को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 8 वीक्स हो चुके हैं कैलोरी डेफिसिट में खाते खाते, और अब आपकी बॉडी वेट लॉस नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन का मतलब होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म आपकी कैलोरी इंटेक के साथ अडेप्ट कर लेता है। जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे विद टाइम स्लो होता जाता है। सो 9th वीक जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको अपने फर्स्ट डे पे कार्बोहाइड्रेट इंटेक को थोड़ा सा बढ़ा देना है व्हाइल कीपिंग योर कैलोरी सेम। जिसका मतलब है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाते हो तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सो आपको 9th वीक के स्टार्टिंग में पहले दिन कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बढ़ाना है, नेक्स्ट डे पे भी आपको सेम कार्बोहाइड्रेट बढ़ा के रखना है, और फिर बाकी के 5 दिन विच इज ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको वापस से अपने कार्बोहाइड्रेट को कम कर देना है और प्रोटीन और फैट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो इससे होगा ये कि जब आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ाओगे तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, विच मीन्स कि आपके जो ग्लाइकोजन रिजर्व रहेंगे वो फिल्ड रहेंगे स्टार्टिंग के 2 दिन के लिए, जिससे कि आपकी बॉडी को सिग्नल जाएगा कि वो अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकती है बिकॉज मोर फूड इज कमिंग इन। सो आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को वापस से बढ़ा देगी एंड देन यू विल स्टार्ट लूजिंग योर फैट अगेन। सो यही चीज आपको एंड के 3 या 4 वीक में करना चाहिए अगर आपका फैट लॉस स्टॉप हो गया है तो। अब इसमें लोग सोचते हैं कि जब हम फैट लॉस पे होते हैं, अगर हम अपना प्रोटीन इंटेक कम कर देंगे तो क्या हम रिकवर कर पाएंगे फ्रॉम वर्कआउट। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बढ़ाते हो उस केस में आप अपने प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा कम कर सकते हो, बिकॉज जब हम कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बढ़ाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है, जिसका मतलब होता है कि यूजुअली एनर्जी के लिए कभी कभी हमारी बॉडी प्रोटीन को यूज कर लेती है क्योंकि हम इनफ कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी को नहीं देते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी को अच्छा खासा देने लगते हैं तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट को एज अ एनर्जी यूज करती है और प्रोटीन को स्पेयर कर देती है फॉर मसल बिल्डिंग पर्पसेस। इसलिए जब आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बढ़ाते हो तब आपके पास इतना फ्रीडम रहता है कि आप अपने प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा कम कर सकते हो। सो इसको बोलते हैं कार्ब साइकिलिंग। सो दैट वाज द वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अगर कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करो। दैट बीइंग सेड, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।